आपराधिक मानव वध के मामले में एडीजे न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है। इस बारे में सालासर पुलिस थाने में 5 अगस्त 2011 को मुकनाराम जाट निवासी गिरनिया बड़ा जिला सीकर ने रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया था कि 28 जुलाई 2011 को सुबह करीब 8 बजे मेरा पुत्र रतन लाल अपनी निजी स्कॉर्पियो से मालासी से सालासर आ रहा था। जब मेरा पुत्र माताजी मोड़ पर पहुंचा तो मुकेश कणवारी व उसके साथी रक्षपाल कणवारी, प्रहलाद सिंह, कपिल जाट क्यामसर, कल्लूराम जाट मामनिया व 7-8 अन्य व्यक्ति जो बोलेरो कैंपर व बोलेरो एक्सेल गाड़ी में सवार थे और मेरे पुत्र की रंजिश के चलते हत्या करने के आशय से उसका पीछा कर रहे थे। इसी उद्देश्य से मेरे पुत्र की गाड़ी के टायरों पर गोली मारकर गाड़ी के टायरों को फोड़ दिया और जानबूझकर हत्या करने के उद्देश्य से उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे गाड़ी पलटी खा गई और गाड़ी के पलटी खाने से रतनलाल की मृत्यु हो गई। एडवोकेट रमेश कुलेरिया ने बताया कि मामला दर्ज करने के बाद सालासर पुलिस ने जांच की और आईपीसी की धारा 304 अर्थात हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध की धारा के तहत सक्षम न्यायालय में चार्जशीट केवल एक आरोपी मुकेश कुमार निवासी गांव कणवारी के खिलाफ दायर की। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण एसडीएम कोर्ट ने पत्रावली एडीजे कोर्ट को सौंप दी। उसके बाद एडीजे कोर्ट ने मामले का विचारण किया और अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इसी प्रकार 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। आरोपी के अधिवक्ता एडवोकेट रमेश कुलेरिया ने बताया कि आरोपी की ओर से बचाव के लिए 3 दस्तावेज भी प्रदर्शित करवाए गए। अभियोजन के बाद बयान मुलजिम ये और न्यायालय ने बहस अंतिम सुनी। कुल 27 न्यायिक दृष्टांत आरोपी के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में पेश किए गए, जिस पर न्यायालय ने आरोपी मुकेश कुमार निवासी कणवारी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामले में आरोपी की ओर से एडवोकेट रमेश कुलेरिया ने पैरवी की। ये प्रकरण वर्ष 2011 में पुलिस थाना सालासर में एक एफआईआर 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध व 7-8 अन्य आरोपियों के विरुद्ध धारा अंतर्गत 304 और 149 आईपीसी के तहत दर्ज की गई, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने एक आरोपी मुकेश कुमार निवासी कणवारी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 304 आईपीसी के तहत अपराध प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट पेश की। माननीय न्यायालय एडीजे साहब ने इस प्रकरण का विचारण प्रारंभ किया। विचारण के दौरान सर्वप्रथम आरोपी के विरुद्ध धारा 304 आईपीसी का आरोप तय किया गया। उसके पश्चात मामले में अभियोजन की ओर से साक्ष्य प्रारंभ किया गया। अभियोजन साक्ष्य के दौरान अभियोजन ने कुल 30 गवाहान न्यायालय में पेश किए, जिनके बयान लेखबद्ध करवाए गए। इसी दौरान अभियोजन साक्ष्य के दौरान ही कुल 33 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए और इसी दौरान बचाव मुलजिम की ओर से बचाव में 3 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसके पश्चात अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात मुलजिम बयान लिए गए। मुलजिम बयान होने के पश्चात माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय ने बहस अंतिम सुनी गई। उसके पश्चात माननीय एडीजे साहब ने आरोपी मुकेश कुमार निवासी कणवारी को आरोप अंतर्गत धारा 304 आईपीसी के तहत संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त करके बरी कर दिया गया। यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण होगा कि धारा 304 आईपीसी आपराधिक मानव वध से संबंधित है। सुजानगढ़ की एफसीआई गोदाम के सामने चल रहा ट्रक यूनियन की 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शनिवार की शाम को विभाग के उच्च अधिकारियों के दूरभाष पर दिए गए आश्वासन के साथ ही समाप्त हो गया। धरने का नेतृत्व कर रही डॉक्टर मृता चौधरी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने एफसीआई के स्थानीय अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा ली गई रिश्वत राशि वाहन चालकों को अदा कर दी गई है। सीआई बेगारा मीणा की मौजूदगी में हुई वार्ता के दौरान एफसीआई गोदाम में बने शौचालयों, पेयजल की सुविधा आदि का इस्तेमाल वाहन चालकों द्वारा किए जाने पर सहमति बनी है। इसी प्रकार नंबर से वाहनों को खाली करने के नियम का सख्ती से पालन करने की बात पर भी सहमति बनी है। इस दौरान आरएलपी नेता रतनलाल नायक, त्रिलोकचंद मेघवाल एडवोकेट,
ब्रिज मोहन पचार, हरि किशन नायक, राम किशन पचार, कालू राम खटीक सहित अनेक लोग मौजूद रहे। गाड़ी नंबर लिखते हैं और फिर ये बोल दिया जाता है इनमें दो तरह का बारदाना आता है, एक प्लास्टिक का आता है, एक जूट का आता है। जूट वाला होता है तब बोल देते हैं प्लास्टिक की जगह, प्लास्टिक का होता है तब बोल देते हैं जूट वाले की जगह। तो अब ये तय हुआ था जो 3 दिन पहले इनके साथ वारदात हुई कि सारी गाड़ियां लाइन से होगी और नंबर से ही अंदर सीरियल नंबर से लिए जाएगी, चाहे प्लास्टिक वाला हो चाहे जूट वाला हो। ये आपको मंजूर है क्या? लिखित में दे दिया हमने। अरे साहब उस पे फिर बनी नहीं ना सहमति, तभी तो 4 दिन से यहाँ बैठे हैं, नहीं तो बैठते थोड़ी। सहमति